दशन्तु अर्जवाम् अतर्योऽपि पश्यन् त्वचां स्त्रियम् आत्मविनिग्रह। आरती माता जी आप पढ़ोगे, ट्राई करोगे? चलिए कोई बात नहीं, आगे के श्लोक पढ़ लेते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् स्थानिस्तोपापातिषु मयि चरण्या योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विक्तदेशा सेवित्वम् आरतिर्ज्ञान संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यात्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् इतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत् अतोऽन्यथा। ट्रांसलेशन एंड परपट प्रश्न रूपात। इसमें हमारे कई श्लोक, 4 श्लोक कवर हो रहे हैं, 8 से 12, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक हो रहे हैं इसमें हमारे। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस होना, प्राइडलेसनेस मतलब अहंकार ना होना, नॉन वायलेंस अहिंसा, टॉलरेंस सहनशीलता, सिंप्लिसिटी कि मतलब साधारण व्यक्ति रहे, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मतलब गुरुजनों के अप्रोच करना, उनके पास जाना, क्लीनलीनेस मतलब सफाई, सोच जिसको कहते हैं, स्टेडीनेस मतलब स्थिर रहना, सेल्फ कंट्रोल अपने पे नियंत्रण होना, रिनंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इंद्र तृप्ति की वस्तुएं हैं उनका त्याग करना, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो मतलब अहंकार को त्यागना, द परसेप्शन ऑफ द इविल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज कि मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका हम देखते हैं उसके बारे में बोला, डिटैचमेंट मतलब विरक्ति होना, फ्रीडम फ्रॉम एंटेंगलमेंट विद चिल्ड्रन वाइफ होम एंड द रेस्ट आजादी किससे, ये जो एंटेंगलमेंट होती है पत्नी घर बच्चे उनसे, इवन माइंडेडनेस एमिड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इवेंट अच्छा समय हो बुरा समय हो संभाव रहना, कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी भगवान के प्रति निरंतर और बिना किसी मोटिवेशन के, क्या है मतलब बिना किसी, अनअलॉयड मतलब शुद्ध भक्ति, एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस मतलब एक खाली जो सॉलिटरी मतलब जैसे खाली जगह, खाली इन द सेंस कि सॉलिटरी को हिंदी में क्या, जैसे जंगल होता है भीड़ भड़का नहीं होता वैसे, डिटैचमेंट फ्रॉम, यस प्रिय माता जी बोलिए, आप आ गए हो। सॉलिटरी का क्या मतलब होता है, क्या बोल रहे हो आप? सॉरी माता जी, हाँ गलती से हो गया। एकांत, हाँ एकांत। प्रिय तुम कैसे आ गई हो? ऐसे ही आ गई। पढ़ना नहीं है तुम्हें? हाँ पढ़ना है, बाद में पढ़ूंगी। अच्छा तो धन्यवाद आने के लिए। तो सॉलिटरी मतलब एकांत जगह, ठीक है। डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल कि मतलब जो जनरल लोग हैं उनसे विरक्ति होना, एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार का महत्व समझना, फिलोसॉफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ऑल दीज आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज। अब भगवान कृष्ण ने ये भी सॉरी अर्जुन ने ये भी सवाल पूछा था कि नॉलेज क्या है। अब इससे पहले हम लोगों ने नॉलेज की क्या डेफिनेशन पढ़ी कि ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मा परमात्मा और शरीर के बारे में जिसको पता हो, इनका अंतर पता हो तो वो ज्ञान होता है। अब भगवान ने ज्ञान की ज्यादा डिटेल बताई, ये सारी चीजें क्या है, ये ज्ञान में बोला कि ये सारी चीजें ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं है जो हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, एक्चुअल नॉलेज नहीं है वो। एक्चुअल नॉलेज क्या जो ये भी ये आइटम्स हम लोगों ने पढ़ी, बिसाइड दिस वट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस, और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञानता है। भगवान ने देखो पहले डिक्लेयर कर दी, यहाँ पे कहीं फिजिक्स का नाम आ रहा है, केमिस्ट्री आ रही है, मैथ आ रहा है, इंग्लिश नहीं बोला ना, तो मैं उसको अज्ञानता तो नहीं कहूंगी, मतलब इन द सेंस कि भौतिक ज्ञान के बारे में भगवान ने बात नहीं की। इन सब चीजों को असली ज्ञान बोला है भगवान ने, तो इसका भी हम इसको डिटेल में एक एक चीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। कृष्ण कृष्ण। This process of knowledge is sometimes misunderstood by less intelligent man.
as being the interaction of the field of activity. अब जो कम बुद्धि वाले हैं तो वो सोचते हैं कि ये असली ज्ञान नहीं है, हमारी फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये जो शरीर है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये जो शरीर है ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी है ना, यहाँ पे कार्य होते हैं, ठीक है, चेतना है जिसको बैट्समैन बोल सकते हैं। तो इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। ये हमने 24 एलिमेंट पढ़े थे, होप आप लोगों को याद होंगे, मैं एंड में पूछूंगी आपसे, पढ़ा होगा ना सभी ने 24 एलिमेंट्स। तो जैसे हमारी इंद्रियां हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं, तो शरीर के हिसाब से उनके साथ क्या एक्शन करती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या फील्ड ऑफ एक्टिविटी है जहां पे कार्य होता है। बट एक्चुअली दिस इज द रियल प्रोसेस ऑफ नॉलेज। तो जो एक्चुअली में जो कम बुद्धि वाले हैं वो ये समझते हैं कि शरीर के अलावा और कुछ आत्मा नहीं होती, तो सिर्फ शरीर को ही होली सोली मान लेते हैं। तो इसलिए वो जो ज्ञान अर्जित करने की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम ये समझ पा रहे हैं आत्मा परमात्मा, इसको वो बोगस समझते हैं, मतलब सही नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं, बोलते सिर्फ शरीर ही। तो कहते हैं if one accepts this process then the possibility of approaching the absolute truth exists. This is not the interaction of the 24 element as described before. This is actually the means to get out of the entanglement of those elements. तो हमारे जो कार्य हैं, जो कर्म है, वो केवल सिर्फ 24 एलिमेंट जो हमने पीछे पढ़े कि जैसे 5 इंद्रियां, जैसे पंचभूत से ये शरीर बना है, ठीक है, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 कर्म वाली मन और बुद्धि, तो इस तरह से 24 एलिमेंट थे हमारे। तो वो लोग सोचते हैं बस इसका इंटरेक्शन है, यही होली सोली मतलब कार्य करता है, बट नहीं, इसके अलावा अगर ये सिर्फ 24 एलिमेंट्स का कार्य ही नहीं है, हमें इससे बाहर भी निकलना है, तो उसके लिए आत्मा का भी जानना बहुत जरूरी है ना हमें, कि एक्चुअली कहीं ना कहीं आत्मा है उसमें, तो तभी शरीर कार्य कर पा रहा है। आत्मा नहीं होगी तो शरीर कार्य नहीं कर सकती। इसे कि सिर्फ 24 एलिमेंट्स की इंटरेक्शन ही नहीं है हम लोग, देयर इज सोल आल्सो, ठीक है। कहते हैं embodied soul is entrapped by the body which is the casing made of 24 elements, ठीक है। तो हमारा जो ये आत्मा है ये एक जेल में फंसी है, जेल रूपी शरीर इसको कह सकते हैं, जो 24 एलिमेंट्स की बनी है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एज डिस्क्राइब्ड हियर इज द मींस टू गेट आउट ऑफ इट। तो इन सबको अगर हम ये जाने, ये जो ऊपर हमने ये जो इतने सारे वर्ड्स पढ़े ना, डिटैचमेंट, वो सब उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे क्या है, असली में हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इस केज, इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। All of the description of the process of knowledge, the most important point is described in the first line of the 11th verse. Mai chananya yogena bhaktir abhicharini. The process of knowledge terminate in unalloyed devotional service to the Lord. और ये प्रोसेस क्या है, ज्ञान की भक्ति करना, अनअलॉयड। अनअलॉयड मतलब कि बिना किसी, अनअलॉयड मतलब बिना किसी मिक्सचर के। अलॉयज आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ी हो तो अलॉय क्या होता है, एमलगमेशन, मिक्सचर होता है ना। जैसे स्टील है, स्टील भी अलॉय है, 2-3 एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो वो भी अगर आपने साइंस पढ़ी है तो अलॉयज अगर याद हो। और अनअलॉयड मतलब कोई मिक्सचर नहीं, शुद्ध प्योर भक्ति। तो प्योर भक्ति मतलब इसमें हम भौतिक कामनाएं नहीं रखते, एक ही कामना होती है और वो क्या है, भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो शुद्ध भक्ति है। जैसे कल भी बात कर रहे थे, ऐसे नहीं कि एक हाथ माया में और एक हाथ भगवान को बोल रहे हैं बचा लो, माया भी चाहिए भक्ति भी चाहिए, साथ में नहीं चल सकते, ठीक है। अब जैसे ट्रेन है, 2 ट्रैक्स है ना, पटरी है ना हमारी, तो 2 लाइनें होती है, उसके ऊपर वो चलती है, ट्रेन चलती है। अब एक एक अगर उसकी जो लाइन अलग अलग हो जाए तो ट्रेन कैसे चलेगी, चल पाएगी, वो बेचारी बीच में ही लटक जाएगी। उसी प्रकार से हम माया और कृष्ण के साथ साथ में अगर लेके चलेंगे ना, तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे करके तो फिर गिर जाएंगे। 2 कश्ती में सवार व्यक्ति डूबेगा ही डूबेगा। तो या तो माया के हो जाओ या तो कृष्ण के हो जाओ। तो जो व्यक्ति कृष्ण का होता है, भक्ति में आ जाता है, वो माया को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसको वो होने कृष्ण एंजॉय करने ही नहीं देते। तो बेचारा स्ट्रगल करता है, अगर भक्ति छोड़ भी जाए ना वो, तब भी माया को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्मृति आती रहती है उसको कृष्ण की, कहीं ना कहीं आता है नहीं ये गलत है, तो कहीं ना कहीं अंदर से प्रेरणा आती है, तो भक्ति वो माया भी एंजॉय नहीं कर पाता। वो बेचारा क्या होता है ना, घर का रहता है ना घाट का, उसकी बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ तो माया के बन जाओ या तो कृष्ण के। मगर भगवान जैसे नगेंद्र महाराज कहते हैं, माया दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। तो अगर मस्त रहना चाहते हो तो भगवान की भक्ति कीजिए, उनकी शरण में आइए, ठीक है। आगे आता है कि भगवान मतलब ये जो नॉलेज, जो असली ज्ञान है, इसको अर्जित करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, शुद्ध भक्ति करना।
So if one does not approach or is not able to approach the transcendental service of the Lord, then the other 19 items are of no particular value. जैसे ऊपर ही हमने जितनी भी चीजें पढ़ी ना ये तात्पर्य में, अगर इसमें से अगर ये चीज मिसिंग हो जाए, कौन सी वाली? कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी। ठीक है, जैसे भौतिक जगत में कहा जाता है कि अगर भौतिक जगत में आपके पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, सुंदरता है, अच्छा परिवारजन है, आपका एक फेम है, प्रेस्टीज है, सब जानते हैं, मगर आपके जीवन में अगर कृष्ण नहीं है तो वो सब जीरो है। क्या है वो? जीरो है। सब कुछ क्या है? जीरो माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ कहते हैं अगर सिर्फ आपके पास कृष्ण भक्ति है, बाकी चीजें नहीं भी हैं, आप सबसे अमीर व्यक्ति हो। जैसे जब दुर्योधन और अर्जुन युद्ध से पहले भगवान कृष्ण के पास गए मदद मांगने के लिए, मतलब उनकी सेना नारायणी सेना थी। अब जो अर्जुन थे वो कहाँ थे? चरण की साइड थे और दुर्योधन सिर वाली साइड खड़े थे। तो जब आप उठोगे तो जो आपके सामने वही दिखेगा आपको। तो अर्जुन दिखे भगवान को, दुर्योधन को उन्होंने देखा नहीं। तो दुर्योधन ने बोला मैं भी आया। बोला अच्छा। तो बोला कि अब युद्ध है तो हमें भी चाहिए। तो बोला कि पहले मैंने अर्जुन को देखा तो वो मांगे। तो दुर्योधन को डर हो गया कि भाई ये कहीं सेना ना मांग ले, तो मैं तो वही मांगने आया हूँ, तो होगा क्या? इस कृष्ण का अकेले का क्या करना है? ये तो पहले ही वचन दे चुका है कि इसने, कृष्ण ने बोला कि दो ही चीजें हैं, या मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। मुझे लोगे तो मैंने लड़ाई तो करनी नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो दुर्योधन ने बोला कि ये दो ऑप्शन तो दे दिए, अब अर्जुन को बोले पहले मांगो, और अगर इसने नारायणी सेना मांग ली तो इस कृष्ण का मैं क्या करूंगा? इसने तो लड़ना भी नहीं है। तो देखो, जो कम बुद्धि वाले ना वो नहीं समझ पाते कि भगवान आपकी साइड हो, चाहे कुछ करे ना करे, विजय आप ही की होगी। अभी हम लोगों ने भागवतों में पढ़ा, भगवान का एक नाम था जयंता। प्रिय माता जी याद है आपको? भूल गए? याद है जो सतयुग में आते हैं? हाँ हाँ प्रिय माता जी, सतयुग में हंस नाम के भगवान आते हैं और उनके कई नाम थे उसमें, जिसमें से एक नाम था जयंता। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं याद है। तो जयंता मतलब जो हमेशा विजयी हो। तो जिस तरह भगवान है वहां विजयी तो निश्चित है ना, मगर कम बुद्धि वाले नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि भौतिक चीजें ज्यादा जरूरी है, बस भगवान नहीं। कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए मगर राम जी नहीं चाहिए। भाई भी राम राज्य आएगा कहाँ से? हाँ, ये भौतिक दृष्टिकोण है। तो प्रिय माता जी को नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ? तो अर्जुन ने मगर मांगा क्या? भगवान बोले कि मुझे कृष्ण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और दुर्योधन खुश हो गया, मगर फिर भी हार किसकी हुई? जीत किसकी हुई? अर्जुन की। भगवान कृष्ण थे, क्योंकि सुप्रीम पर्सन है ना। तो उसी प्रकार से अगर भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्रेम, भगवत भक्ति करना है। कहते हैं वी आर एग्जिस्टिंग टू लव कृष्णा। हमारा जो पर्पस है एग्जिस्टेंस का, भगवान को प्रेम करना है। कोई अगर आपको पूछे कि आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो भाई, क्यों आगे बोल, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि माता पिता बच्चा चाहते तो हम पैदा हो गए। क्या ये आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस है? नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस है भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना। और अगर भक्ति ही हमारे जीवन में नहीं है तो मूल अंश तो खत्म हो गया ना। अब शून्य के अगर आप आगे एक लगा दो तो उसके आगे जितने भी शून्य लगाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, मगर एक नहीं होगा तो सारे शून्य शून्य ही रहेंगे। तो भौतिक जगत में कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो, शून्य के बराबर हैं अगर एक कृष्ण नहीं है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी की चीजें बेकार हैं अगर केवल भक्ति नहीं है तो भागवतम के 5वें स्कंद में ये ऋषभ देव की टीचिंग्स आती हैं। उसमें 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर् गुणैस्तत्र समस्त सूरा। All the good qualities of knowledge develop in one who has attained the stage of devotional service. अब जैसे हम अपने बच्चों को क्या प्रयास करते हैं सिखाने का कि बच्चे आप अच्छे बनो, किसी का बुरा मत करो, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, अच्छे कर्म करने हैं, वो तो ठीक है, मगर हम उनको भक्ति में नहीं लगाते। आप कुछ भी करो, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, पायस बनो, मगर भक्ति नहीं करना। मतलब ये भक्ति व्यक्ति अभी उम्र नहीं। ठीक है, ऐसा सिखाते हैं। तो क्या उसमें अच्छे गुण रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि माया बहुत प्रबल है ना। कलयुग में माया हर जगह है। बच्चे टीवी देखेंगे, हाँ बेशक बड़ा अच्छा बच्चा सिर्फ 1 घंटे के लिए देखता, मगर देखता तो है ना। माता पिता बोला मेरा बच्चा बहुत अच्छा है,
पूरे दिन टीवी के आगे नहीं बैठता, सिर्फ 1 घंटा ही देखता है पूरे दिन, बाकी पढ़ाई करता है। मगर देखता था उस 1 घंटे में वो क्या क्या देख लेगा आपको भी नहीं पता। हम बच्चों को मोबाइल लेके देते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं नहीं बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, पढ़ाई करता है वो, वहां से तो यूट्यूब ही तो देख रहा है, अच्छा ही देखता है, तो चलो ठीक है। मगर रात को वो क्या देखता है आपको नहीं पता। तो ये क्या अच्छे गुण है? नहीं। मगर अगर आप बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो उनको अपनी संस्कृति वैदिक शास्त्र से जोड़िए, और वो है हमारे प्रभुपाद के ग्रंथ, जैसे हमारी भागवतम भगवत गीता है। बचपन से हरि नाम को लगाओगे तो अपने आप उनमें ये सारे गुण, अच्छे गुण आ जाएंगे, देव गुणों के गुण आएंगे उनमें। आपको अलग से उनको मोरल, ये पंचतंत्र की स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। अब भागवत भगवत गीता के साथ उनको संपर्क में रखोगे, एक तो उनका ज्ञान बहुत उच्च स्तर का रहेगा और उनमें संस्कार बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे हमारे एक भक्त हैं रवि गुप्ता, उनका दीक्षित नाम है राधिका रमन दास, जो हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी महाराज है, हनुमंत प्रेषक महाराज। तो काफी ज्ञानी है वो, भागवतम में बहुत, उन्होंने भागवतम में बहुत डिटेल स्टडी किया है। और ये जो हमारे जो भक्त जिनका मैं नाम ले रही हूँ, राधिका रमन दास, इनके पेरेंट्स फैमिली बिजनेस है इनका, बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते, मगर भक्त हैं दोनों माता पिता। और इन्होंने 13, इनकी होम स्कूलिंग हुई है, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं, बाहर इन्होंने पढ़ाई की। 13 वर्ष की आयु में इनका स्कूलिंग कंप्लीट हो गया था, कॉलेज। 13 वर्ष की आयु में इनका कॉलेज खत्म हो गया था, और 21 साल तक शायद इनकी पीएचडी भी कंप्लीट हो चुकी थी। आप मानोगे? कितने लोग इस पे यकीन करेंगे? हाँ, है अचंभे की बात की नहीं? हम लोगों का अभी 21 तक तो अभी कॉलेज ही एडमिशन हो रहा होता है, 18 तक तो स्कूल 12वीं होती है ना, तो 19-20 में अभी कॉलेज जाते हैं हम, चलो 1 साल ड्रॉप किया तो 20, 21, 22, 23 तक हमारा कॉलेज कंप्लीट होता है। मेरा कॉलेज हाँ 22-23 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मतलब अब ये व्यक्ति, इन्होंने क्या है, 13 वर्ष की आयु में कॉलेज कंप्लीट, और 21 तक इनके पास पीएचडी डिग्री था। मानोगे? पीएचडी डिग्री, ठीक है। अभी हम पीएचडी करने बैठे हैं तो हमारे को तो पीएचडी 30-32 उम्र ऐसे निकल जाएगी। हाँ, अब इनका ऐसा क्यों था? क्योंकि इनके माता पिता ने इनको स्टार्टिंग से प्रभुपाद की किताबें पढ़ाई हैं, ये भागवतम पढ़ाया उनको। मान रहे हैं आप? उन्होंने सिर्फ ये श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी हैं, और भौतिक की किताबें सिर्फ मैथ्स और कुछ पढ़ा होगा, मगर बेसिक जो उनका नॉलेज फाउंडेशन था वो ये भागवतम था और भगवत गीता। और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र है, उनकी जो पीएचडी उन्होंने की वो जैव धर्म में की, सर जैव धर्म नहीं, षड गोस्वामी, इसकी जीव गोस्वामी का एक किताब है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, मतलब उस पे उन्होंने रिसर्च पीएचडी किया अपना हाई लेवल पे। इतने एजुकेटेड पर्सन, इतनी बुद्धि कहाँ से? क्योंकि और एक अच्छे गुण भी है उनमें, एक शुद्ध भक्त है, और मटेरियली वो बाहर की ऑक्सफोर्ड की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते प्रोफेसर है, जो एक भौतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हाँ, है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। मगर ये भौतिक ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान कहाँ से आया? हमारी भागवतम से। और एक अच्छे संस्कार भी है, तो अच्छे संस्कार हैं तो भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति नहीं है तो कुत्ते और बिल्लियों की तरह जीवन है हमारा। शादियों में कितने लोग जाते हैं, मतलब जाते के गए होंगे खैर छोड़ो वो बात, अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब संस्कृति की बात कर रही हूँ मैं, कि अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे। हमारा जो भारत का जो मूल सिद्धांत है वो हमारी संस्कृति है, भक्ति है, वैदिक शास्त्र है। हम उसी को भूल जाते हैं और वेस्टर्नाइजेशन में है, तो जिसका बेड़ा गर्क कर रखा है बच्चों का। आगे आता था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर एज मेंशन इन द 8th वर्स इज एसेंशियल। पहली बात भक्ति का होना, और दूसरा एक गुरु का होना, ठीक है। गुरु नहीं है तो आप भक्ति अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। एक टीचर चाहिए ना, ज्ञान अगर लेना है तो एक गुरु भी चाहिए। गुरु नहीं है तो वो ज्ञान कैसे आप ले सकते हैं? तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी जो उनकी भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें कहते हैं कि भक्ति तभी शुरुआत होती है जब हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा मतलब एक गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे आगे सीखते हैं, तो असली भक्ति वहां से प्रारंभ होती है। तो बी सीरियस। पहली बात भक्ति होना, अच्छे गुण अपने आप में आएंगे। तीसरा एक गुरु की शरण आना बहुत जरूरी है। इवन फॉर वन हु टेक्स टू डिवोशनल सर्विस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भक्ति में भी आगे तब भी गुरु तो एसेंशियल ही है। सो ट्रांसेंडेंटल लाइफ बिगिंस व्हेन वन एक्सेप्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। देखा आपने? तो हमारी ये जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हम एक बोनाफाइड गुरु के अधीन होते हैं।
तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा क्लियरली स्टेट हियर दैट दिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज द एक्चुअल पाथ, एनीथिंग स्पेकुलेटिव बियॉन्ड दिस इज नॉनसेंस। तो सही ज्ञान अर्जित करने की प्रोसेस क्या है? भक्ति मार्ग, ठीक है। आगे आते हैं, As for the knowledge outlined here, the items may be analyzed as follow. अब जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी, ह्यूमिलिटी, ये सब, तो उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ये जो ज्ञान के बीच में ही आती हैं। तो ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। ह्यूमिलिटी मतलब एक तरह का हम्बल भी कहते हैं हम लोग, कि हम्बलनेस होना। हमें ये नहीं देखना कि किसी ने मुझे कितना, इतना एंशियस नहीं होना, अरे किसी ने तारीफ की क्या मेरी, हाँ मैं बड़ी अच्छी क्लास देती हूँ, आपने किसी ने तारीफ नहीं की मेरी, गलत बात है। डोंट बी एंशियस, ठीक है, कि इसकी आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं, ठीक है, ये ऑनर नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ उदाहरण याद आ रही थी, मैं भूल गई फिलहाल के लिए, तो मैं आगे बताने का प्रयास करूंगी अगर याद आएगी तो। सो डोंट बी एंशियस फॉर ऑनर एंड डिसऑनर। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, त्रिनदपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देना कीर्तन्या सदाहरी। अमानी ना मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, अपने रिस्पेक्ट की चिंता मत करो, तब आप एक हम्बल मोड में कॉन्स्टेंटली हरि का नाम जप कर सकते हो। नहीं तो अगर अब यही में रह गए, मेरे कितने फॉलोअर, कितने लाइक, कितने लोगों ने मुझे तारीफ किया, तो आप हमेशा एंजाइटी में रहेंगे। कहते हैं, हाँ या मुझे याद आया, कहते हैं अगर दुनिया वालों ने आपको रिकॉग्नाइज किया, आपने क्या उपलब्धि की है, मगर गुरु और कृष्ण ने आपको नहीं देखा, तो आपकी वो उपलब्धि बेकार है, तो वो ऑनर और प्रेस्टीज बेकार है। हमें ऑनर चाहिए, मगर गुरु और कृष्ण की नजर में, दुनिया के लोगों की नजर में नहीं, क्योंकि भौतिकवादी है ना, वो क्या जाने। हाँ, बाकी लोग अगर आपको ना जान पाए, अगर गुरु और कृष्ण आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे, एक्नॉलेज कर पा रहे, नहीं बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ी सिंसियरली सेवा करता है, वो भक्त एक्चुअली में हम्बल होता है, उसमें ह्यूमिलिटी होती है, फिर उसको चिंता नहीं होती ना कि किसी ने क्या बोला, नहीं। मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मेक्स अस वेरी ईगर टू रिसीव ऑनर फ्रॉम अदर। अब भौतिक जगत में तो हम बड़े वो होते हैं, किसी ने तारीफ की मेरी कि नहीं की, मैं बड़ी सुंदर लग रही थी, शादी में गई थी, बड़े अच्छा मेकअप किया था, किसी ने कमेंट ही नहीं किया, बेकार हो गया, इतना पैसा वेस्ट कर दे पार्लर जाके, हैं। इतनी मेहनत की मैंने, जॉब इतनी अच्छी लगी, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, इतनी अच्छी स्पीच दे दी मैंने, हाँ कोई तारीफ नहीं कर रहा मेरी, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये रिकॉग्निशन गलत है। तो जैसे एक उदाहरण आपको बताती हूँ, एक माता जी थी, मतलब लेडी, तो वो बेचारी अपनी मिडिल एज होगी, मतलब लगा लो 40 की 41 42, तो उसको ना थोड़ा कैंसर हो गया, थोड़ा तो नहीं मतलब कैंसर हुआ उसको। तो हॉस्पिटल एडमिट होगी, तो उसने यमदूतों को देखा। क्या देखा? 3 दूत आगे उसको लेके जाने के लिए, बहुत घबरा गई, बोला भगवान मुझे बचा लो, मुझे बस थोड़ी सी और मोहलत दे दो, मैं आपकी भक्ति करूँ, बस छोड़ दो मुझे, इस बार इन दूतों से बचा लो मुझे। भगवान ने बोला ठीक है, अब कंसेशन मांग रही, चल बड़ी अच्छी लड़ी है तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब तेरा लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। अब लाइफ स्पैन कितने सालों का बढ़ाया, वो भी भगवान ने बताया कि चल 10 साल और तेरे को ऐड कर दिए। बड़ी खुश होगी, अब उसको वो ठीक होगी उसकी बीमारी, बड़ी खुश होगी, तो बोला कि अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। मगर बोला कि फिर वो क्या सोचने लगी, बोला अब 10 साल बढ़ ही गए हैं, तो कुछ दिन और हॉस्पिटल में निकाल लेती हूँ। क्यों निकालना है हॉस्पिटल में? सर्जरी करानी है, सर्जरी वर्जरी करा लेती हूँ तो और सुंदर लगूंगी मैं, कि 10 साल बढ़ गया तो लोग पहचानेंगे, बड़ी सुंदर लग रहे हो आप, हाँ तो सर्जरी करा लेती हूँ। उसने करा ली सर्जरी, थोड़े दिन कुछ दिन और हॉस्पिटल में निकाले, बड़ा पैसा खर्च किया, सर्जरी कराई, तो जब डिस्चार्ज हुई कुछ 1 हफ्ते बाद, तो जब बाहर गई तो कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अब भगवान के धाम गई, बोला आपने तो मेरे को झूठ बोला, आपने बोला कि मेरे 10 साल उम्र बढ़ा दी है। कहते माता जी आई डेंट रिकॉग्नाइज यू, आप हो कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? कहने का मतलब अब सर्जरी करा ली तो भगवान ने बोला भाई तूने सर्जरी कराई, मैं ही नहीं पहचान पाया आप कौन हो, तो नहीं कराई होती तो शायद बच जाती। मतलब कहने का मतलब ये कि हम आउटर कवरिंग में ज्यादा रह जाते, कोई कितना तारीफ करता है उस चक्कर में हम अपना बड़ा बेड़ा गर्क करते, तो इतना समय नहीं व्यर्थ करना है, बेहतर है कि सिंपल सादा जीवन जिए। और अगर आप एक अच्छे भक्ति में रहेंगे, गुण रहेंगे, भगवान अपने आप आपकी तारीफ करेंगे, भगवान के भक्त लोग सभी आपकी तारीफ करेंगे। तो कहते हैं द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ makes us very eager to receive honor from other, but from the point of view of a man in perfect knowledge who knows that he is not this body, anything honor or dishonor pertaining to this body is useless। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए मान और अपमान के प्रति हम क्या होते हैं, इसी में रह जाते हैं, मगर हम है तो शरीर नहीं है ना, आत्मा है।
और आत्मा का संबंध भगवान से, तो मेन बिजनेस क्या है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है, इन चीजों में नहीं पड़ना है. सो वन शुड नॉट बी हैंकरिंग आफ्टर दिस मटेरियल डिसेप्शन. ये भौतिक चीजें हैं. So people are very anxious to be famous for their religion, and consequently sometimes it is found that without understanding the principle of religion one enter into the some group which is not actually following religious principle. अब लोग जो भौतिकवादी हैं वो देखते हैं इसका भी गुरु उसका भी गुरु, तो गुरु को फैशन मान लेते हैं. ये भी कुछ धर्म पालन करता है, तो उनके लिए धर्म क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं ना ऊपर नींबू निचोड़ते हैं स्वाद के लिए, तो उनके लिए धर्म एक नींबू निचोड़ने जैसा है कि मैं भी धार्मिक हूँ भाई, मैं कोई अधर्मी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, मगर ये धर्म क्या है, लोगों को दिखाने के लिए. एक गुरु फैशन बना लिया लोगों ने, मेरे भी गुरु है मगर पालन कुछ नहीं करते, तो दिस इज कॉल्ड फैशनिज्म. तो फैशन की तरफ नहीं भागना है हमको, सही ज्ञान लेना है. तो कहते हैं देन वांट्स टू एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज रिलीजियस मेंटर, और अपने आप को फिर बताते हैं हम बड़े गुरु हैं, रिलीजियस मेंटर हैं, वो सिर्फ शो ऑफ है, असली चीज नहीं है. So for actual advancement in spiritual science, one should have to test to see how far he is progressing and he can judge by these items. So हमें भक्ति में अगर प्रगति देखनी है तो हम ये जो ऊपर जितने भी गुण बताए गए हैं तो हम देख सकते हैं, अगर हमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो असली धर्म में आप, नहीं तो सारा शो ऑफ चल रहा है. जैसे अभी हमारी भक्ति में कोई बोले कि कंठी पहनी, तिलक लगाया, साड़ी पहनी, धोती कुर्ता पहना, हाँ हरे कृष्णा किया, वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कली चेला है. कब बोल देना एक और कली चेला आ गया, भक्त नहीं है वो. जब तक आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, आप एक ऊपर प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, ऑनर डिसऑनर से परे हो, तो वो एक शुद्ध भक्ति मानी जाती है जिसमें एक अच्छे गुण दिखते हैं बाहर से हमें. तो उस तरफ हमें बढ़ना है. आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, तो आप में से किसी को कोई बाकी के जो गुण हैं वो कल हम चर्चा करेंगे. तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे या अपना आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज आप बोल सकते हैं, और कुछ ना समझ में आया तो प्लीज वो भी आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. तो 8 मिनट है हमारे पास, सो किसी का कोई प्रश्न रहा हो. हरे कृष्णा. इफ नथिंग देन प्लीज से यस और नो. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा माता जी. ठीक ठाक है. शोर नहीं करो यार. माता जी वो जो जो पॉइंट बता रहे थे आप, उसके रिगार्डिंग मुझे याद आया था कि जैसे आप बोल रहे थे ना कि आजकल बच्चे मतलब फोन वगैरह चला रहे हैं, ये तो कृष्णा बुक में भी यही बताया हुआ था, प्रभुपाद ने लिखा हुआ था कि थोड़ा जोर से. हरे हरे कृष्णा. अभी आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी. हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जो आप अभी इसमें पॉइंट बता रहे थे ना कि आजकल के बच्चे ये मतलब हाँ फोन देखते हैं ये वो, तो उसके रिगार्डिंग ही याद आया कि अभी कृष्णा बुक में ही पढ़ रही थी मैं, तो उसमें बताया था प्रभुपाद ने कि मतलब आइडली कैसा होता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुबह कैसे उठाना चाहिए. वो मतलब जब वर्शिप करते हैं तो बेल रिंग होती है ना, उसकी वजह से वो उठने चाहिए. तो मतलब उससे उठ रहे हैं बच्चे, और फिर उनके सबसे पहले ये होता है कि बच्चे उठ रहे हैं तो फिर वर्शिप करते हैं जो भी है, फिर उसका नहा धो के वो पढ़ने बैठते हैं और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं. तो मतलब वही ऐसे कंपैरिजन कर रही थी कि कितना आजकल की मतलब बच्चों में और उस टाइम के बच्चों में कितना डिफरेंस है. आजकल उठते ही फोन पकड़ा देते हैं, तो वही कितना गलत है ये सब. इससे मुझे याद आया, माता जी बड़ा अच्छा बोला. महाविष्णु गोसाई महाराज जो हमारे सीनियर सन्यासी रहे हमारे मूवमेंट में, वो कहते हैं कि बच्चों की कान छोटे होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं. तो जो माता पिता करते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं. तो माता पिता अगर टीवी देख रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं मत देखो, तो बच्चे टीवी ही देखेंगे. माता पिता, अब जैसे माता जी ने बोला कि सुबह वो बेल की रिंग से उठते हैं, तो प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर हैं शिला प्रभुपाद, तो जब वो उठते थे उन्होंने अपनी लीलामृत में पढ़ रही हूँ तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैं उठता था तो हम लोग उठते कैसे थे, अपने पिताजी की वो घंटी बजते हुए हम उठते थे, और जब हम शाम को सोते थे तब भी उनकी वो घंटी बजते हुए सोते थे. कि मतलब वो देखते थे कि पिताजी सुबह पूजा करते हैं राधा कृष्ण की, और ऐसा देख के प्रभुपाद को भी इच्छा हुई कि मुझे राधा कृष्ण की पूजा, और उनके पिताजी ने उनको छोटे विग्रह ला के दिए राधा गोविंद देव जी के, और जिसको प्रभुपाद अभी उनको पूजा करना तो नहीं आती थी मगर इमिटेट करते थे, नकल उतारते थे अपने पिताजी कि कैसे वो अगरबत्ती चलाते हैं, कैसे दिया लगाते हैं, तो वो उसको इमिटेट करते थे. अब बच्चा जैसे देखेगा तो वैसे ही फॉलो करेगा. अब आजकल तो पेरेंट्स ही खुद संस्कारी नहीं है, बुरा ना माने, तो बच्चे भी संस्कारी नहीं होते. तो ये गलती कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी की है कि बच्चे हमारे बड़े गंदे निकल जाते हैं, और जब बड़े होके बिगड़ जाते हैं तो बोलते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए. अगर आप देखिए कि आपने बचपन से उनको संस्कार दिए कि नहीं, और संस्कार हमारे इन शास्त्रों से मिलेंगे, उनको भक्ति से मिलेंगे, और भक्ति हम उनको करने नहीं देते. तो ये बड़ी क्या कहते हैं दुर्भाग्य की बात है.
मिसफॉर्चून। हरे कृष्णा। तो बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं तो ध्यान दीजिए कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, दे वॉच, बी वेरी केयरफुल। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? जैसे मुझे याद है मेरी जो माता जी colleague थी- माता आज जी हरे कृष्णा। यस Sorry. माता जी बोलिए। माता जी नहीं, वो आज और भी बच्चे आए हैं मेरे साथ वो क्लास सुनने के लिए। क्या? आज मेरे साथ और भी बच्चे आए हैं क्लास सुनने के लिए। अच्छा, हरी बोल, दिखाओ इनको जरा। हरे कृष्णा, पहचाना बोलो आपने? हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। बोलो। टीवी शिवांगी, दिशु। हरे कृष्णा। ये सुप्रिया माता बोलो जी, हरे आप क्या कृष्णा। बोलना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, आपने कहा ना लाइक एट द एंड आप कुछ बताना चाहते हो, आप बीच में स्टॉप हुए थे टाइम में, तो आप क्या बताना चाह रहे थे? व्हाट आई वांट टू से, मैं वही पॉइंट बता रही थी कि एक्चुअली अगर आपको भौतिक जगत वाले रिकॉग्नाइज भी करते हैं, कृष्ण और गुरु नहीं करते हैं तो बेकार है। अगर गुरु और कृष्ण रिकॉग्नाइज करे, भौतिक जगत वाले नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। ये बता रही थी मैं। और अच्छा, बाकी कल के लिए अनाउंसमेंट है, कल जपा सेशन है मॉर्निंग 4 बजे से 4:30 तक। तो आप लोग सुबह 4 से 4:30 तक जपा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली जपा सेशन तो वैसे 3 बजे शुरू हो जाएगा, बट अगर कोई नहीं उठ पा रहा है कोई बात नहीं, आप 4 बजे ज्वाइन कर सकते हैं आधे घंटे के लिए। तो क्योंकि 4 से 4:30 मैं नहीं होंगी जपा सेशन में, प्रिया माता जी होंगे। तो मतलब रहेगा तो मेरे लैपटॉप से ही, मगर प्रिया माता जी होंगे उस टाइम पे, तो मैं नहीं होंगी क्योंकि मेरी क्लास होती है 4 बजे। तो आप लोग जपा सेशन मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में भक्त लोग इकट्ठे जप कर सकते हैं। यस पूजा माता जी बोलिए। माता जी 3 बजे कर सकते हैं ज्वाइन? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो जब खैर पहले ही शुरू हो जाता है। प्रिया माता जी 3 बजे आएंगी तो फिर उसी टाइम मैं लैपटॉप ऑन करूंगी, फिर मैं तो फिर 4 बजे तक ही ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे फिर क्लास और आरती करनी होती है। तो 4 बजे, फिर 4 बजे से 4:30 तक आप लोग कर सकते हैं साथ में, ठीक है। जो 3 बजे करना चाहते हैं 3 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? आरती माता जी, गीता माता जी, पूनम माता जी, आप में से किसी को कुछ कहना है? होप आप लोगों को समझ में आया हो। आस्था, मीनल, कोमल। हाँ जी कोमल माता जी, की हाल चाल थोड़े? पूछना है कुछ? आस्था बोलो। नो माता। मेरे लिए प्रेयर्स करना प्लीज, ताकि मैं उठ पाऊं। प्रिया माता जी बोल रही है। हरी बोल। हाँ जी कोमल, बोलना कुछ? अरे नो माता जी। नहीं बोलना, कोमल कभी नहीं बोलती है, वो अपनी एनर्जी वो साइलेंट ऑब्जर्व करती है, कहती नहीं मुझे नहीं बोलना। हाँ जी माता जी हाँ जी माता जी बोलिए। आज रामायण सेशन होएगा? हाँ जी होएगा ना, अभी पढ़ेंगे हम। हाँ जी आस्था माता जी, बोलना कुछ आपको? हाँ। हाँ यस यस आई हैव, यस आई वांट टू। नहीं, इतनी देर वेट क्यों करती हो तुम, समय खत्म होने वाला है। मैं वेट नहीं कर रही थी माता जी, सभी बोल रहे थे। बोलिए, जल्दी से तो बोलो, नहीं तो रामायण में मतलब बोलना। अब रुक जाओ तुम, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं रुक कि जाओ, अब टाइम हो गया। ओके। हरे कृष्णा, अभी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी मैंने इसके बाद हिंदी में हम रामायण पढ़ रहे हैं, 9 बजे तक पढ़ते हैं। तो जो सुनना चाहता है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी ये सेशन तो यहीं पे खत्म कर रही हूँ, तो रामायण के लिए आप लोग दोबारा आ सकते हो आधे घंटे के लिए। 9 बजे हम खत्म कर देंगे रामायण। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, जोर से सभी बोलो, हरे राम हरे राम राम हरे हरे रामा, हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा जो नहीं बोलते ना उनको यमराज को हरे देखने हरे, चाहिए। रामा हरे हरे रामा, राम राम हरे राम, हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे रामा हरे। हरे रामा, राम रामा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की हरे जय, हरे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। जो रामायण पढ़ना चाहते हैं वो दोबारा ज्वाइन करें। हरे कृष्णा, आ जाइए दोबारा।